रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और साथ में जो नई वैकेंसी का जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उन दोनों ही टॉपिक्स पे अपन डिस्कस करेंगे आज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आज का उन बच्चों के लिए भी जो फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल तैयारी करने का मतलब है कि सारे बच्चों का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ बच्चों को हो सकता है कि निराश होना पड़े मेरिट में, तो उनको कैसे सीईटी उनके लिए इंपॉर्टेंट है और जो नई एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, नई वैकेंसी का जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सीईटी कैसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 10+2 वाली सीईटी की भी एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्या नई भर्ती में सीईटी लागू होगी, नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, फिजिकल आपका कब तक हो सकता है, जो बच्चे फिजिकल का वेट कर रहे हैं इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। फिजिकल के साथ सीईटी की तैयारी आपको कैसे करनी है और फिजिकल तैयारी अकेले आपको कैसे करनी है, इन सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या नई भर्ती में सीईटी लागू होगा, तो ये 50-50% चांस है। वैसे जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें 12th पास वाले बच्चों के लिए जो सीईटी वाला एग्जाम होगा वो एग्जाम कांस्टेबल के लिए भी लागू होगा, ये उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर। बट इसमें एक कंडीशन दिक्कत आ रही है कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलती है उसमें आरएसी बटालियंस के लिए क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। तो 10th पास के लिए 12th पास वाला पेपर उनके लिए नहीं लिया जा सकता। तो दो कंडीशन होंगी, या तो आरएसी की वैकेंसी अलग निकाली जाएगी और सिर्फ कांस्टेबल है वो सीईटी के आधार पर कराया जाएगा, या फिर कांस्टेबल को और आरएसी को दोनों को सीईटी से बाहर रखा जाएगा। ये तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा नई वैकेंसी का। अब इसके बाद में नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो नई वैकेंसी के लिए अगर इन दोनों को सीईटी से बाहर रखा जाता है तो उस कंडीशन में तो कभी भी डिक्लेयर की जा सकती है, कभी भी आ सकती है। जिस तरह से वैकेंसीज का एक तरह से दौर चल रहा है, इसी क्रम में कभी भी कांस्टेबल के लिए वैकेंसी नहीं आ सकती है। और अगर इसको शामिल किया जाता है, अगर सीईटी के अंदर इसको शामिल रखा जाता है, आरएसी को बाहर किया जाता है, कांस्टेबल को अंदर रखा जाता है, तो उस कंडीशन में पहले सीईटी का एग्जाम होगा जो फरवरी में होगा। नोटिफिकेशन उसका कभी भी अक्टूबर में आ सकता है, फिर फरवरी में एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद कांस्टेबल की भर्ती आ सकती है, अर्थात मार्च में या अप्रैल में भर्ती आ सकती है लास्ट। अब उससे पहले कभी भी आ सकती है। तो हमारे पास 4-5 महीने का टाइम है, सीईटी के लिए 4 महीने का टाइम है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए मैक्सिमम 5 महीने का टाइम हो सकता है भर्ती के लिए। तब इसके बाद फिजिकल जो अभी है वो कब तक हो सकता है, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, लगभग तैयारी कंप्लीट भी हो चुकी है, 1 महीने का टाइम आपको मिल चुका है। तो अब कभी भी फिजिकल की डेट डिक्लेयर हो सकती है। क्या इसके पीछे कारण है, कोई कंफर्म नहीं है, कई कारण हो सकता है। वो पुलिस डिपार्टमेंट का, पुलिस मुख्यालय का काम है और उसमें जब तक डिक्लेयर कोई डेट नहीं होगी तब तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना लेट और हो सकता है, बट कोई पता नहीं है। आए तो डेट कल आ जाए और नहीं आए तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और भी निकल सकते हैं। तो आपको तैयारी अपनी लगातार बनाए रखनी है, तैयारी में आपको ढिलाई नहीं करनी है। आपको जो समय मिल रहा है इसमें आपकी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद फिजिकल के साथ सीईटी की तैयारी कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, जितने बच्चे अभी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनमें से सिर्फ 5000 बच्चे होंगे जो फाइनली ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा बाकी बच्चों को किसी ना किसी रूप में निराश होना पड़ेगा। तो बाद में अगर आप निराश होने के बाद में अगर आप सीईटी की तरफ जाएंगे तो उस समय इतना समय नहीं होगा। कंपटीशन दोस्तों बहुत बढ़ चुका है, लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी फिजिकल के साथ साथ सीईटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये मेरी पर्सनली सलाह है। चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हैं, फिर भी कई बार किसी किसी जिले के अंदर कट ऑफ कितनी भी ऊपर जा सकती है और किसी भी बच्चे का हो सकता है किसी कैटेगरी में वैकेंसी कम है, बच्चे ज्यादा पास हुए हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी फाइनल मेरिट से रह भी सकता है। एकदम लगभग तय जिसको लगता है ना कि मेरा तो हो ही जाएगा, वो भी कोई कारण ऐसा बन सकता है अगर आपके नसीब में अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो इसलिए हमें अगली जो एग्जाम्स हैं उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
सिर्फ फिजिकल के लिए 2-3 घंटे का टाइम आप दीजिए 24 घंटे में से, बाकी टाइम में आप अपनी तैयारी रिटर्न की शुरू कर दीजिए, जिसमें सबसे पहले आपको सीईटी पे ध्यान देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो सीईटी ग्रेजुएशन वाली का जनवरी में एग्जाम है, 3 महीने का टाइम है। अगर आपने 10+2 ही पास किया है फिर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 10+2 वाला जो सीईटी का एग्जाम है वो भी फरवरी में डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उसकी तैयारी में तुरंत जुट जाइए, क्योंकि हमारी पहले से बहुत अच्छी तैयारी है। ऑलरेडी हम कांस्टेबल का एग्जाम पास कर चुके हैं, तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, बस उसको थोड़ा सा और अच्छा करने की जरूरत है। और 10+2 का जो सिलेबस रहेगा सीईटी का, वो लगभग वही सारे सब्जेक्ट रहेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल वाले में है, सिर्फ उनके क्वेश्चंस के लेवल में अंतर हो सकता है। तो आपको सिलेबस का भी इंतजार नहीं करना है, यही सिलेबस रहने वाला है और इसके लिए आपको तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए साथ साथ। इसके अलावा अगर आप दूसरी कोई तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का आपने प्लान किया है, तो वो भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको लास्ट में निराश नहीं होना पड़े। बहुत लंबा एक्सपीरियंस जो मेरा है उसके आधार पे आपको बता रहा हूं, बहुत से बच्चों को बहुत दिक्कत उस समय होती है जब वो थोड़े से नंबर की वजह से पॉइंटों में अगर मेरिट में रह जाते हैं और वो दूसरा चांस भी तब तक खो चुके होते हैं। उनसे अच्छे तो वो हैं जो पहले रिटर्न एग्जाम फेल कर चुके हैं और दोबारा से तैयारी में जुट गए हैं। तो हमें कई बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको फिजिकल के साथ साथ सीईटी की तैयारी करने की मैं सलाह देता हूं। मेरे स्टूडेंट्स को स्पेशली जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो तुरंत अपनी तैयारी साथ साथ शुरू रखिए। इसके बाद फिजिकल की तैयारी को आपको कैसे और अच्छा करना है, तो जो फिजिकल तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सांस फूलने की समस्या आ रही है, टाइम कम नहीं हो रहा है, या आपको पैरों में दर्द हो रहा है, या आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए मेरे वीडियोस फॉलो करिए। अगर आज आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपनी तैयारी चाहे रिटर्न एग्जाम की है, चाहे फिजिकल की है, चाहे नई वैकेंसी की है, वो कंप्लीट तैयारी आप हमारे साथ आराम से कर सकते हैं। बस आपको लगातार वीडियोस फॉलो करने हैं और अगर कोई नई जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। रिम डिफेंस एकेडमी में लगातार बैचेज चल रहे हैं, अभी भी फिजिकल के लिए एडमिशन चल रहे हैं। 1 अक्टूबर से नया बैच शुरू हो रहा है, तो उसमें आके आप यहां भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपका रिटर्न में अच्छा स्कोर है और साथ साथ आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं या राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो तैयारी भी आप अपनी कर सकते हैं और फिजिकल की तैयारी भी कर सकते हैं। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको हर चीज समझ में आ जाए। और इससे संबंधित और जानकारी के लिए आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। जयपुर में आके तैयारी करना चाहते हैं, चाहे फिजिकल की, चाहे सीईटी की, चाहे एसआई की, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।